प्रिय मित्रों, इस संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं उन्हें एक दिन मरना ही होगा। परंतु क्या आप जानते हैं, बाइबल मृत्यु को मृत्यु नहीं परंतु सोना कहती है, निंद्रा में जाना कहती है। परंतु हर व्यक्ति जो इस संसार से कूच करता है उसमें दो विभाग होंगे। एक भाग जो परमेश्वर के साथ सदाकाल के लिए होगा। बाइबल इस विषय में कुछ बहुत अच्छी बातों को कहती है जो हमारे लिए आशा का कारण है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के बाद एक अद्भुत जीवन है और उस जीवन को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप कैसे आशान्वित हो सकते हैं? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए और जानिए कि इस जीवन के बाद का जीवन को बाइबल सोना क्यों कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की और प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय TWR द्वारा प्रस्तुत बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं और मैं बड़े ही आदर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इन दिनों थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इस पत्री के मुख्य संदेश पर आते हैं। आशा है कि आप आशा में आनंदित होंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में आशा ही सब कुछ है। यदि आशा नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं। बिना आशा के मनुष्य जी नहीं सकता। ऐसे कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य बिना भोजन के 15 से 30 दिन तक जीवित रह सकता है, बिना पानी के 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, बिना हवा के सांस लिए कुछ पल जीवित रह सकता है, पर बिना आशा के वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। जिस दिन हमारी आशा समाप्त हो गई उस दिन हम मर जाएंगे। सारा संसार और सभी लोग एक आशा के कारण ही जीवन जी रहे हैं। पर जब हम एक विश्वासी और गैर विश्वासी की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आशा में बहुत अंतर है। गैर विश्वासियों के पास इस जीवन के बाद कोई आशा नहीं है। वे नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। पर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है, एक बड़ी और अद्भुत आशा है कि हम मरेंगे नहीं पर सदा जीवित रहेंगे। हमारी देह इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए सिर्फ सोएगी, पर हमारी आत्मा सदा जीवित रहेगी और एक दिन हमारी देह भी उस नींद से जाग उठेगी। दोस्तों, इस आशा से भरे अध्ययन को हम आरंभ करते हैं जो हमारे जीवन और अनंत जीवन का आधार है। तो चलिए आशा से भरे हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद से पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है, हम नहीं चाहते कि तुम अज्ञानी रहो। मुझे पौलुस के कहने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखे पत्रों में भी वह यही कहता है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। अतः आप स्पष्ट जान ले कि भाई लोग अज्ञानी थे। पौलुस की भाषा खड़ी नहीं है। वह नम्रतापूर्वक कूटनीति अपनाते हुए कहता है, मैं तो कहूंगा कि यह मसीह रीति है। तब आगे कहता है, उनके विषय में जो सोते हैं। पौलुस मृतकों के बारे में कहता है, वह आत्मा के बारे में नहीं कह रहा है, क्योंकि आत्मा सोती नहीं है। अपने अध्ययन में आगे चलकर हम इस बात पर ध्यान देंगे, परंतु अभी मैं मृतकों को सोया हुआ कहने के अनेक कारण बताना चाहता हूं। तो आइए देखें। पहला है, सोने में और मरने में समानता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपने दफन के समय लोगों को मृतक के विषय यह कहते सुना होगा, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। मनुष्य सोता है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। इसी प्रकार मृतकों का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। सोना अस्थायी है और मरना भी अस्थायी है। नींद से जागना होता है और मृत्यु से पुनरुत्थान होता है। अतः ऐसा नहीं है कि जीवन अस्तित्व है और मृत्यु अस्तित्वहीन है। दूसरे कारण है, यहां जिस यूनानी शब्द का अनुवाद सोना किया गया है उसका मूल अर्थ है लेटना। बड़ी रोचक बात तो यह है कि पुनरुत्थान शब्द शरीर से संबंधित है। इसके यूनानी शब्द का मूल अर्थ है खड़े होना, अर्थात पुनरुत्थान में शरीर खड़ा हो जाएगा। C.S. लुइस मुक्त विचारकों पर व्यंग करते हुए पूछते हैं, आत्मा मरते समय किस अवस्था में होती है और पुनरुत्थान के समय किस अवस्था में होगी? क्योंकि वे पुनरुत्थान को आत्मा का पुनरुत्थान कहते हैं। अतः यदि आप आत्मा के सोने की बात करते हैं तो आपको बताना होगा कि आत्मा कैसे लेटती है और कैसे खड़ी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सोना शरीर के बारे में कहा गया है। यहां भी वही शब्द काम में लिया गया है जो मनुष्यों के सोने के लिए काम में लिया जाता है। मैं धर्मशास्त्र से इसके 2 उदाहरण देता हूं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 45 पद में लिखा है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। मेरे प्रियो, सोचिए कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ऐसे संकट के समय सो रहे थे। यहां थिस्सलुनीके में भी यही शब्द है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 6 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है, जब हेरोदेश उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। यहां यह तो निश्चित है कि पतरस को नींद न आने का रोग नहीं था। महान संकट में भी वह सो रहा था। यहां भी वही शब्द है जो प्राकृतिक नींद में सोने का है। अब हम देखते हैं तीसरा कारण। बाइबल की शिक्षा के अनुसार शरीर तो मिट्टी हो जाता है, परंतु आत्मा अपने परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसे उसने दिया था। पुराने नियम में भी यही शिक्षा है। सवोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर ने आदम से कहा, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मेरे मित्रों, शरीर को मिट्टी से बनाया गया था और फिर परमेश्वर ने उसमें जीवन की सांस फूंकी या उसे आत्मा दी। अतः यह शरीर है जो पुनरुत्थान तक सोएगा। विश्वासी की आत्मा सृजनहार परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। ध्यान दीजिए, आत्मा नहीं मरती है, अतः उसका पुनरुत्थान नहीं है। केवल शरीर मरकर सोएगा और पुनरुत्थान के समय खड़ा हो जाएगा। यही बात पौलुस 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में स्पष्ट करता है। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह तो एक जीर्ण शीर्ण तंबू है जिसे मृत्यु द्वारा कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाता है। आइए हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों 5 उसके 1 पद। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा
घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आप लाखों के मकान में रहते हैं परंतु आपका वास्तविक आवास एक छोटा सा तंबू है। आप बंगले में रहें या कोठरी में, परमेश्वर ने सबको एक सा तंबू दिया है। यदि आपकी देह को रासायनिक तत्वों में विभाजित कर दिया जाए तो बताया जाता है कि उसकी कीमत मात्र 100 रुपये होगी। अतः हमारी देह की कीमत केवल 100 रुपया ही है जो किसी भी पल गिर जाएगा। यदि आप ना माने तो एक बस या ट्रेन के सामने आ जाएं और आपका तंबू तुरंत उठ जाएगा। हमारी देह वास्तव में क्षणभंगुर है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कहता है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। तब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हम इस डेरे में रहते बोझ से दबे कराहते रहते हैं। हम इस देह में कराहते हैं। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है? एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा हुआ गालियां दे रहा था। वह लगभग 80 वर्ष का होगा। मैंने उससे कहा, भाई आप अधिक समय नहीं रहेंगे, आपको परमेश्वर के समक्ष लेखा देना होगा। उसने तपाक से कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं अधिक समय नहीं रहूंगा? मैंने कहा, परमेश्वर आपको स्पष्ट कर रहा है। उसने आपके बाल सफेद कर दिए हैं, आपके कदम लड़खड़ाने लगे हैं, कंधे झुक गए हैं, चलते समय आप हाँफने लगते हैं। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप अधिक समय के मेहमान नहीं हैं। आप एक तंबू में निवास करते हैं और शीघ्र ही कूच कर जाएंगे। कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एडम्स जब बूढ़े हो गए तब किसी ने उनसे पूछा कि वे कैसे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो अच्छे हैं परंतु उनका घर पुराना हो गया है और जीर्ण शीर्ण है। मेरे मित्रों, हम ऐसी देह में वास करते हैं। युवावस्था में मैं सीढ़ियों पर भागते दौड़ते चढ़ता उतरता था परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं एक एक सीढ़ी उतरता हूं। कभी कभी मेरे घुटनों में दर्द होता है और मैं कभी कराहता भी हूं। मेरी पत्नी कहती है कि मैं बहुत अधिक कराहता हूं। मैं कराहता हूं कि कराहना तो धर्मशास्त्र पर आधारित है। पौलुस कहता है कि हम इस देह में कराहते हैं। इस बूढ़ी देह को कब्र में रखा जाएगा जहां वह सोएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। आगे हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, जहां पर पौलुस लिखता है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस समय हम इस देह में अभ्यस्त हैं। इसमें हमारा वास है। मनुष्य हमें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम इसमें छिपे हुए हैं। जब मैं सभाओं में और आराधनालयों में परमेश्वर के वचन को बांटता हूं, प्रचार करता हूं, तब लोग आकर कहते हैं, रेडियो और टीवी पर तो हमने आपकी आवाज सुनी है परंतु आपको देखने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। मैं कहना तो चाहता हूं, आपने वास्तव में मुझे नहीं देखा है। आप जो देखते हैं वह एक सिर है और कपड़ों के बाहर निकले 2 हाथ हैं। मैं तो इस देह के भीतर रहता हूं। मेरा यह शरीर अच्छी देख रेख में नहीं है और मैं जब तक इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा
इसी देह में रहूंगा। आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:8 में पौलुस कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मेरे प्रियो, मैं इससे अधिक मनोहर बात दूसरी नहीं जानता। यदि आप मेरे दफन में आए तो यह न कहना कि मैं कैसा स्वाभाविक दिखता हूं। सच तो यह है कि मैं वहां नहीं होऊंगा। वह तो मेरा डेरा होगा जिसे मैं छोड़ चुका होऊंगा। वह मेरा पुराना घर है जो सोएगा। मैं तो प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा और वह देह पुनरुत्थान के समय उठ खड़ी होगी। वर्षों पूर्व पुनरुत्थान के विषय में विवाद हो रहा था कि यह आत्मिक है। मुक्त विचारक तो आज भी उसे आत्मा ही कहते हैं। वे शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय के एक विद्वान ने 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 पर अपना विचार व्यक्त किया। पद 44 पर यहां लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है और आत्मिक देह भी है। उनके विचार में आत्मिक देह पर विशेष बल था। अंत में उन्होंने कहा, मित्रों, आप देख सकते हैं कि पुनरुत्थान आत्मिक है, क्योंकि लिखा है कि पुनरुत्थान आत्मिक ही है। मुक्त विचारकों ने बड़ी प्रशंसा की और किसी ने तो उसके प्रकाशन का प्रस्ताव भी रखा। वहां एक रूढ़िवादी यूनानी विद्वान भी था। उसके खड़े होते ही मुक्त विचारक कुछ परेशान दिखाई देने लगे, क्योंकि वह बड़े ही जटिल प्रश्न पूछते थे। उन्होंने कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले वाला वक्ता खड़ा हो गया। उसने पूछा, श्रीमान जी, संज्ञा अधिक प्रभावी है या विशेषण? वह उनकी बात समझ गया था, पर उत्तर देना नहीं चाहता था, परंतु विवश होकर कहा, संज्ञा अधिक प्रभावी है। तो श्रीमान जी, आपने संज्ञा की अपेक्षा अपने विचार विशेषण पर व्यक्त किए हैं, देह की अपेक्षा आत्मा पर। पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाली देह है जो स्वाभाविक से आत्मिक हो जाती है, परंतु है तो वह देह ही। अतः उन्होंने उसके प्रकाशन का विचार त्याग दिया। व्याकरण का छोटा सा अभ्यास और एक महान विवाद का अंत। दानियल भी मृत्यु को सोना कहता है। दानियल की पुस्तक 12:2 में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। मिट्टी देह मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अब हम आते हैं चौथा कारण। आरंभिक विश्वासियों ने अपने प्रियजनों के दफन के लिए कब्रिस्तान को बहुत ही अच्छा नाम दिया था, कैमेट्रियन, अर्थात विश्रामालय, सोने का स्थान। उस युग में होटलों के लिए भी यही शब्द काम में लिया जाता था। वहां यात्री रात में सोने के लिए रुकते थे। अगले दिन वे अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। क्या आप अपने किसी परिजन की यात्रा पर जाने के लिए रोते हैं? नहीं, आप उसके साथ आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार विश्वासियों की देह एक सराय में विश्राम करती है और प्रभु यीशु के आगमन पर पुनः उठ खड़ी होगी। अब हम पद 13 पर पुनः विचार करें। लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अन्य जातियों को आशा नहीं थी, अतः उनके लिए मृत्यु भयानक बात थी। उनके एक शिलालेख में व्यक्त है, मरणोपरांत जीवन नहीं और कब्र के बाद पुनर्मिलन नहीं। यूनानी कवि थियोक्रिटस ने लिखा, आशा जीवितों में होती है, मृतक आशा से रहित होते हैं।
यह प्राचीन संसार का विश्वास था, निराशावाद और दुखद। विश्वासियों को अन्य जातियों के समान दुख नहीं मनाना है। मैं अनेकों के दफन में गया हूं और मृतकों के परिजनों के शोक करने को देखकर मैं कह सकता हूं कि वे विश्वासी हैं या नहीं। विश्वासी भी रोते हैं और रोने में कोई बुराई नहीं है। पौलुस ये नहीं कहता है कि विश्वासी दुख ना मनाए। उसके कहने का अर्थ है कि हम उनके समान विलाप ना करें जिन्हें भविष्य की आशा नहीं है। एक विश्वासी अपने प्रियजन की मृत्यु पर दुखी तो होता है, परंतु उसे आशा रहती है कि वह एक दिन फिर मिलेगा। मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने लोगों की मृत्यु पर दुखित होते हैं? क्या आप इस आशा को बनाए रखते हैं या नहीं? आप इस पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, क्या आज आपने ये जाना कि आपके लिए परमेश्वर ने किस आशा को रखा है? इसी बात को प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 11वें अध्याय के 25 और 26 पद में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। एक विश्वासी होने के नाते हमारी आशा यह है कि हम कभी ना मरेंगे, पर एक दिन हम परमेश्वर की सामर्थ्य से पुनः जिलाए जाएंगे। दोस्तों, क्या आप आज शोकित हैं या आनंदित हैं? एक विश्वासी के जीवन में शोक का कोई कारण नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाप के अलावा। यदि पाप हमारे जीवन में है तो निश्चित हमें शोक करना चाहिए और क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को अपने मरे हुए प्रिय लोगों की चिंता थी। क्या आज आप भी अपने प्रियों के लिए चिंतित हैं? यदि उन्होंने मसीह को ग्रहण किया है तो वे एक दिन आपसे पुनः मसीह के साथ मिलाप करेंगे। यकीनन हम इस पृथ्वी पर अपने प्रियों से बिछड़ने पर शोकित होते हैं, पर हमारे पास एक धन्य आशा है कि आप कभी मरेंगे नहीं, पर सिर्फ सोएंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास यह आशा है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं है तो आज भी आपके लिए एक आशा है या इस आशा को प्राप्त करने का अवसर है। यदि आपने पहली बार इस बात को आज सुना है तो आप इसी समय उस आशा को अपना सकते हैं और सदा जीवित रहने के भाग को चुन सकते हैं प्रभु यीशु से उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और उस धन्य और अद्भुत आशा के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु उस धन्य आशा के लिए कि पिता परमेश्वर हम मसीह यीशु के साथ होंगे। प्रभु, जितनों ने आप पर विश्वास किया उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की, और जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की उनके लिए आपने यह ठहरा दिया है कि एक दिन वे आपसे मुलाकात करेंगे और सदा काल के लिए परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में निवास करेंगे। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सब प्रियों के लिए, यदि वे इस आशा में अब तक जीवन नहीं जी रहे हैं तो उन्हें इस आशा से भर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ही ये आशा है। और जितनों ने अब तक इस बात को नहीं जाना है, परंतु आज यदि वे उस आशा को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके साथ हो लेने के लिए वे ललायित हैं, तो प्रभु आप उनकी विनती को ग्रहण करें, पापों को क्षमा करके उन्हें अपने स्वर्गीय के स्थानों में शामिल करें। पिता, इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आप इस अध्ययन के द्वारा आनंदित हुए हैं? क्योंकि हमारे लिए एक अद्भुत आशा है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, परंतु तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उस आशा में आनंदित रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।
आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, जो मर चुके हैं उनका क्या होगा। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों का मुख्य प्रश्न था कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर जो मर चुके हैं उनका क्या होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। पुनरुत्थान शब्द खाली स्थान से संबंधित है। ए मनुष्य, बी आत्मा, सी शरीर, डी यीशु। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।